हेलो नमस्कार साथियों, अगवा स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग डेली 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सचिवालय जेएसएससी सचिवालय सीजीएल को ध्यान में रखते हुए हम लोग डेली 50 क्वेश्चन करते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए। बहुत मज़ा आएगा। पूरा क्लास को देखिए, पूरा 50 क्वेश्चन को देखिए। टोटल 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। हम लोग डेली 50 क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और इसका लाभ उठाइए साथियों। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को शुरुआत करते हैं। पूरा क्लास को देखिएगा, मज़ा आएगा, पूरा अच्छा लगेगा। आप पेपर में आप अच्छा स्कोरिंग कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, बोनेक्लोर कहानी कौन किताबें शामिल है? स्वर्ण माटी, खटरस, रचनी काकी, छैयार। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छैयार। छैयार इसका सही उत्तर जाएगा। बोनेक्लोर कहानी, जो बोनेक्लोर कहानी है छैयार किताब की, और छैयार किताब के जो लेखक है वो चितरंजन महतो चित्रा के। कहाँ के? चितरंजन महतो चित्रा इसके लेखक हैं। हम लोग डेली 50 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन के साथ आपको एक क्वेश्चन के साथ एक दो क्वेश्चन उसमें मिल जाता है, यानी कि डेली हम लोग 150 से 2 क्वेश्चन हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हमको भी अच्छा लगे क्लास कराने में। तो उबार कहानी के जो परजरुआ पात्र लागे, महेश बाबू, गणेश बाबू, महेश बाबू, बीरू और ये सब है। चलिए बताइए इसका सही। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो उबार कहानी के जो परजरुआ पात्र है, गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू बाबू, ये तीनों पात्र हैं। और जो उबार कहानी में जो मेन है वो कौन है? झबरू। झबरू और इसका बेटा बिहारी है। कौन है? बिहारी का बेटा है। झबरू है वो 500 रुपया में अपन घर बारी बेच दो है। 300 रुपया में बिहारी के कॉलेज के नाम और 200 रुपया वो जुर्माना भरू है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। झबरू के केगो छुआ रहती? 3 गो, 4 गो, 2 गो, 2 गो। चलिए बताइए। तो झबरू को कोगो छुआ हल थी? चलिए बताइए। तो चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही। इसके 3 गो छुआ थे। कितने छुआ? 3 गो। एक तो बिहारी हो गया, बिहारी, और दूसरा सुमिया, सुमिया और परबतिया, परबतिया। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। गांव एक मानिद लोक रहत? गणेश बाबू, महेश बाबू, बीरू और सभी। चलिए बताइए गांव के मानिद लोग कौन? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानिद लोग हैं गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू। ये तीनों हैं जो गांव के मानिद लोग हैं, जो परजरुआ लोग हैं। यानी मानिद लोग हैं मतलब गांव के अच्छे लोग हैं, बड़ा जो गांव में अपना अच्छा स्टेटस रखते हैं वो लोग हैं। लेकिन भले उबार झबरू से जलते हैं तीनों। बिहारी इंटर इंटर कौन श्रेणी से पास करे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। चलिए बताइए। तो बिहारी जो है वो इंटर प्रथम श्रेणी से पास करे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। जो बिहारी है, एक बात और कि जो बिहारी के जो आजी हक है, कौन आजी हक है, वो आशीर्वाद दले है कि हमारे जो पोता हक है वो दारोगा बनते हैं। कौन क्या बनेगा? दारोगा बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। एकर में बहुवचन बनवैया शब्द हक है? गुला, टीन, गीला और इस तीनों सभी। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर गुला, टीन और गीला, ये तीनों जो है बहुवचन बनाने वाले शब्द हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम। कौन प्रत्यय से मछली के बहुवचन बनते? आइन, वैन, आइन और वैन। चलिए बताइए जो मछली के बहुवचन बनते हैं कौन प्रत्यय से? देखिए इकारांत जो प्रत्यय होता है, कौन सा? इकारांत जो शब्द होता है जिसके अंत में ई लगा हो, तो वैसे शब्द को बहुवचन बनाने के लिए हम लोग आइन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। क्या प्रत्यय प्रयोग करते हैं? आइन प्रत्यय। यदि वह शब्द एकारांत है, क्या है? एकारांत है या आकारांत है, तो वैसे यानी कि अंत में उस शब्द के या हो यानी डबल आकार हो या फिर आकार नहीं हो, तो वैसे शब्द को हम लोग
वन के साथ हम लोग बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। मछरियन के मारले, एकर में दू बैर के यानी के पर प्रयोग भेल है, कौन कौन रूपे हैं? चलिए बताइए। यहाँ पर जो के जो प्रयोग किया है दो बार हुआ है, और इसका जो प्रयोग है किस रूप में हुआ है आपको बताना है। कर्म कारक के विभक्ति और सर्वनाम रूप, कर्ता कारक के विभक्ति और सर्वनाम रूप, संबंध कारक के विभक्ति और सर्वनाम रूप, कर्ता कारक और संबंध कारक चिन्ह। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का। तो जो इसमें के का जो प्रयोग किया गया है, एक तो कर्म कारक के रूप में और दूसरा सर्वनाम के रूप में प्रयोग करल गया है। यहाँ पर मछरियन के मारले, तो मछरियन के ये क्या हो गया? सर्वनाम, ये सर्वनाम के रूप हो गया, और ये जो हो गया आपका ये हो गया कर्म कारक। यानी पहले वाला जो है मछरियन के दोनों मिलके यहाँ सर्वनाम यानी सब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में, और ये जो है वो कारक के रूप में काम कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। गाछे सुगा बैसल है, और गाछे जो है कौन कारक है? कर्ता, कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। जो गाछे है वो सुगा बैसल है, तो यहाँ पर गाछे है वो कौन कारक है? चलिए बताइए इसका। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर जाएगा अधिकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। हाथे हाथ मुँहे मुँह राता रात कैसन समास लागे? अड़सड़िया, अव्ययभाव, कर्मधारय और दिगु। चलिए बताइए। हाथे हाथ और मुँहे मुँह राते रात जो है कैसन समास लागे? चलिए बताइए। तो चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा अव्यय। अव्यय इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। जो पानी बरसले धान हते कौन काल के बोध करावे है? सामान्य भविष्य, ढैसाहा भविष्यत काल, और ढैसाहा भूतकाल, और ढैसाहा वर्तमान काल। जो पानी बरसले धान हते, चलिए जब पानी एक बरसेगा फिर धान होगा, यानी दो साथ क्रिया एक साथ हो रहा है, एक पानी का बरसना और दूसरा क्रिया धान का होना। चलिए तो ये जो क्या है? ढैसाहा भविष्यत काल है। क्या है? ढैसाहा भविष्यत काल है, एक साथ दो क्रिया है, जब पानी बरसेगा तब धान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। स्वर्ण माटी के पहली कहानी के नाम की है? उबार, हुब, मलकी बहू, ओ दीदा। चलिए बताइए। तो जो स्वर्ण माटी के पहला कहानी है वो है उबार। कौन सा है? उबार कहानी पहला है। इसके जो लेखक हैं वो प्रोफेसर विनोद कुमार हैं। कौन है? विनोद कुमार है। विनोद कुमार दारू के, हजारीबाग दारू के रहने वाले हैं, और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रोफेसर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। दामोदर पढ़ लिखे की बनल रहे? वकील, दारोगा, मास्टर, नेता। चलिए बताइए। तो जो दामोदर है पढ़ लिख के दारोगा बनल रहे। कौन बनल रहे? दारोगा बनल रहे। हुब कहानी में, कौन कहानी? हुब कहानी, स्वर्ण माटी के हुब कहानी में, स्वर्ण माटी के हुब कहानी में जो दामोदर है वो दारोगा बनल रहे। इसमें एक और पात्र होता है गुनेसर बाबू, गुनेसर बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। हुब कहानी में हुब कर माने हवे जोश, लगन, उत्साह सब है। हुब का माने क्या होता है? हुब कहानी में हुब का मतलब क्या होता है? चलिए बताइए। बहुत से आसान क्वेश्चन। तो चलिए इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जोश, लगन, उत्साह, कोई भी चीज को करने का हुब है। जैसे आप सचिवालय की तैयारी करें, आप रात दिन लगे हुए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर क्या है? जोश है, लगन है, यानी आपके अंदर हुब है कि इस काम को हम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। स्वर्ण माटी के अंतिम कहानी लागे हुब, ओ दीदा, भीतर बाहर, माई के लो। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वर्ण माटी और स्वर्ण माटी के अंतिम कहानी कौन है? तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुब अंतिम कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग।
केकर बिया हुए हल है। शुकर महतो के बेटा के, मथुरा के बेटा बेटी के, गणेश महतो के पोता पोता के, और शुकर महतो के बेटी के। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर जाएगा शुकर महतो के बेटा हले। कौन? ओद दीदा की बात करते हैं। कौन? ओद दीदा। ओद दीदा कहानी में शुकर महतो के बेटा के बियाह होले। फिर में चानो वाली इसी में मिलेगा, इसी कहानी में चानो वाली मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन वाले, चानो वाली कैगो छुआ रहती? 2, 3, 5, 4। चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा 3 गो छुआ। कितने छुआ? 3 गो छुआ थे। कौन कौन थे? एक रेशमी, 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 और एक कोल्हा, कोल्हा, और एक और नाम है। एक और नाम क्या है आप बताइए कमेंट करके, एक और नाम क्या है। चलिए बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। लेखक टुकना के कहाँ देखल रहे? स्कूल, आम बगीचा में, पैखर, नहाते, सिनेमा में। चलिए बताइए जो लेखक है टुकना के कहाँ देखल रहे? चलिए बताइए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम के बगीचा में। चलिए बताइए इसका, तो इसका जो सही उत्तर जाएगा आम के बगीचा में। खौथा निबंधे किताबें कई गो निबंध राखल गेल है? 10 गो, 11 गो, 12 गो, 13 गो। जो खोटा निबंध किताब ओकर में कई गो निबंध राखल गेल है? तो 10 गो ओकर में निबंध 12 गो ओकर में निबंध है। कितना निबंध है? 12 गो निबंध है। और इसका जो लेखक है वो बी.एन. औदार है। कौन है? बी.एन. औदार। बी.एन. औदार इसके लेखक हैं। और इस किताब का जो प्रकाशन हुआ है 1990 में, 1990 में प्रकाशन है। बी.एन. औदार का जो जन्म है वो 1992 में। कब हुआ है? 1992 में। कहाँ पर? चेटर रामगढ़, चेटर रामगढ़ में इनका जन्म हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। हमें खड़ा हूं के लेखक लागत बी.एन. औदार, शिवनाथ परमानी, सुकुमार, पारसनाथ महतो। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बी.एन. औदार इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमें खड़ा हूं, हमें खड़ा हूं जो कहानी है वो खोटा निबंध के कहानी। और ये जो हमें खड़ा है ये फिंगाथी कहानी। क्या है? फिंगाथी, फिंगाथी यानी व्यंग करल गेल है। क्या है? व्यंग करल गेल है। किस पर? चुनाव पर, चुनाव पर व्यंग करल गेल है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। डॉक्टर बी.एन. औदार के लिखल निबंध न लागे? कौन? सोपटाए चले, हमें खड़ा, एगो कुकरेक आत्मकथा, और खोटा साहित्यिक निबंध। चलिए बताइए। बहुत से आसान क्वेश्चन आपको बताना है। ये आपको यदि आप पढ़े हैं तो आसान लगेगा, नहीं पढ़े हैं तो टफ लगेगा। तो जल्दी से किताब को ख़त्म कर लीजिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, और इसका उत्तर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 51 का। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। खोटा निबंध किताब के लेखक लागत बी.एन. औदार, ए.के. झा, दिनेश दिनमणि, विनोद कुमार। चलिए बताइए जो खोटा निबंध किताब है ओकर लेखक कौन है? चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बी.एन. औदार, बी.एन. औदार इसके लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। सरंची कमल के पहल काहे कड़ा बचन कहलिक? जो सरंची है कमल केतु के पहले काहे कड़ा बचन कहली? शोषक अत्याचारी राजा के बेटा जान के, कमल केतु नियत खराब देख के, सरंची से छेड़छाड़ करे के चलते, और बाघ मारते संग न्याय दिए के चलते। चलिए बताइए जो सरंची है वो कमल केतु को पहले खराब भाषा, कड़ा भाषा क्यों बोला? ठहर जाओ, आगे बढ़ना नहीं तो मार देंगे। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ताकि ये शोषक अत्याचारी के राजा के बेटा के जान के वो कहले हले। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। कमल केतु कौन है? शब्दे
सरंची खूबे रगाए गेली, वन देवी, फटायन, रानी बरूनी और जोगनी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो सरंची है वो फटायन शब्द से वो राग गेले, गुस्सा गेले। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। कमल केतु संदेश सरंची ठीन कौन पहुंचाऊ है? जोगना मांझी, राजदूत, राजवैद, घुमा और काल केतु। चलिए बताइए जो कमल केतु के जो संदेश है उस सरंची तक कौन पहुंचाऊ है? चलिए बताइए इसका जो सही उत्तर जाएगा राज्य के वेद राजवैद घुमा पहुंचाता है। चलिए अगर क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। ये जो कमल केतु सरंची है ये दामोदर कोराय का है, और दामोदर कोराय के जो लेखक हैं वो कौन है? शिवनाथ परमानिक। कौन है? शिवनाथ परमानिक। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। सखी तो रूपेक सोर कविता कौन भाविक कविता है? प्राकृतिक, प्रेमिक, छायावादी कविता, श्रृंगार भाविक, रहस्यवादी कविता, विचित्र भाविक कविता और यथार्थवादी प्रेम कविता। चलिए बताइए जो सखी तो रूपेक सोर तो जो कवि है कौन? श्रीनिवास पानुरी। कहते हैं सखी तो रूपा शोर हो, चारों तरफ तो रूपा के ही चर्चा हो। तो ये जो कैसी कविता है? तो जो प्रकृति प्रेम की जो छायावादी कविता है। जो पानुरी जी का जो जितनी भी कविता है लगभग 90% जो कविता है वो क्या है? छायावादी कविता है। इतना कौन सा कविता है? छायावादी कविता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। आज जो है आज फूल के डूबे है सूरज कैसन कविता लागे? छायावादी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी और यथार्थवादी। आज जो सूरज है वो फूल के डूबे हैं। तो चलिए बताइए ये भी पानुरी जी का कविता है, आंखी गीत का। तो इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छायावादी कविता। चलिए दुली गाँव आगे के लागू है मंगरा, मंगरा, तेतरा, अग्नू, लाला, बाबा भगत। चलिए बताइए जो दुली गाय है, दुली गांव कहाँ मिलेगा आपको? तो अजगर नाटक में। कौन सा अजगर नाटक में? अजगर नाटक में दुली गांव मिलेगा। और इस गांव को आग लगा देता है बाबा भगत। बाबा भगत, बाबा भगत आग लगा दे हैं। जो पहाड़ी मंदिर है, पहाड़ी मंदिर के जो भगत है कौन होते हैं? बाबा भगत। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। खोथा भाका लिखे खातिर देवनागरी लिपि अपनावल गेल है। ई बाके खातिर शब्द है कर्म कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। चलिए बताइए जो खातिर है यहाँ पर खातिर है वो कौन सा खातिर है? खातिर है कौन से कारक में प्रयोग होता है? चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर जाएगा क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में खातिर का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। चाबी काठी नाटके के शीर्षक के कौन माने टान सही हक है? मालिकाना हक, शासक अधिकार, हरायल धन और काम धंधा। चलिए बताइए जो चाबी काठी नाटक ये शीर्षक के कौन माने हक है सही है? चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मालिकाना हक। मानते हैं तो जो चाबी काठी है उसमें मेन लास्ट में जो बताता है वो मालिकाना हक है। जो कालू राम है वो चाबी काठी में जो चाबी है वो दे देता है। किसको देता है? तो जो कालू राम है कौन है? कालू राम। कालू राम जो शोषक अत्याचारी ये जो है वो शंभू को चाबी दे देता है। और ये शंभू है फिर रोहन को चाबी देता है क्योंकि रोहन जो होता है कालू राम का बेटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। जंगली जी राधा कृष्ण से कहाँ भेटा रहा है? रांची, हजारीबाग, पटना, रामगढ़। चलिए बताइए जो जंगली जी है राधा कृष्ण से कहाँ भेटाल है? चलिए बताइए तो जो जंगली जी हैं वो राधा कृष्ण से रांची में भेटाल है। पंचम महतो जंगली कौन सा? चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। राधा कृष्ण जी के मृत्यु कैसे भले? लकवा मारले, सड़क दुर्घटना, कोरोना, प्लेग से। चलिए बताइए जो राधा कृष्ण जी के जो मृत्यु है वो कैसे भले? चलिए बताइए
चलिए इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लकवा मारले से राधा कृष्ण के मृत्यु भे गए। जो राधा कृष्ण पर संस्मरण लिखे हैं, कौन लिखे हैं? संस्मरण। कौन सा संस्मरण है? उड़ गले फुलवा रह गले बास। उड़ 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 गले फुलवा रह गले बास लिखे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। राधा कृष्ण के लिखल रूपांतरण जो है कैसन रचना है? कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक। चलिए बताइए, जो रूपांतरण है वो क्या है? उपन्यास है। चलिए इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राधा कृष्ण का जो लिखल रूपांतर है वो क्या है? उपन्यास है। एके झाक बिरसा के बड़का बुजुर्ग काहे कहला? बिरसा ढेर बुद्धिमान रहे, बिरसा ढेर अनुभवी जैसन काम करल हल, बिरसा बुजुर्ग जैसन काम करल हल, और ये सब है। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, इसका सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। बिरसा का जन्म कहाँ और कहिया भेल है? जो बिरसा का जो जन्म है वो कहाँ हुआ और कहिया भेल है? उलिहातू 15 नवंबर 1875 ईस्वी में, और उलिहातू 15 नवंबर 1958 में, खुदिया लोटवा 15 नवंबर 1819 में, जो चुटिया 15 नवंबर 1875। चलिए बताइए। तो इनका जो सही तो जाएगा उलिहातू गांव, उलिहातू 15 नवंबर 1875। वर्तमान में जिला कौन सा है? खूंटी। खूंटी जिला है, और खूंटी जिला में अड़की ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? अड़की ब्लॉक में एक गांव है उलिहातू। उलिहातू गांव में इनका जन्म हुआ है। और जो इनका आंदोलन करने का मेन जो केंद्र था वो कौन था? डोम्बारी पहाड़ी। कौन था? डोम्बारी पहाड़ी। चलिए अगला। तो ये जो इनका आंदोलन था बिरसा मुंडा का, वो 1895 से 1900 के बीच में था, और इनको पकड़ने के लिए 500 रुपये इनाम रखा गया था। 500 इनाम रखा गया था, और 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। सत्य के असत्य घरे पानी भरे के माने की भले? राजा घरे पानी भरे, बेईमान सबके चलती रहे के, राजा घरे नौकर खटे, और सत्य नामेक नौकर असत्य नामेक राजा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए इसका जो सही तरह जाएगा जो बेईमान सबके चलती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 का। आज फूल के डूबे हैं सूरज, कविताक जैर भाव की हके। जो कवि, साहित्यकार और बुर्जुक सब अवैया दिने आगमा बुझ जाहत, सांझे आकाश लाल कर के सूरज डूबे माने अगला दिन सुंदर हवत। संसारिक परिवर्तन सूरज के फूल के डूबले हुए हैं। सूरज रूस के खुल जाए तो संसारिक अनहोनी हवे है। चलिए बताइए, जो आज आकाश है वो फूल के डूबे हैं, इसका मतलब, इसका जड़ भाव क्या होता है? चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। तो चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कवि है, साहित्यकार है, जो बुजुर्ग सब जो अवैया दिन के जो आगमा जो है आने वाले दिन को आगमा जो है वो बुझ जाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। जो आज हमर गीते के देश जो कविता है कौन किताबें आयल? चाबी काठी, दिव्य ज्योति, एक मौनी फूल, आंखी गीत। चलिए बोलिए। तो इसका जो हंस के बोलिए आंखी गीत क्या है? आंखी गीत पानुरी जी का कौन सा है? पानुरी जी की कविता संग्रह है आंखी गीत। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। पानुरी का जो जन्म है वो कब होता है? चलिए बताइए। तो 25 दिसंबर 1920 को इनका जन्म होता है, और 7 अक्टूबर 1986 को इनका निधन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। नाच बांधर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर सुसनी साग, हमर खातिर माछ रे, हमर खातिर माछ रे। ई पाता जो है गुला के लिखल हके श्याम सुंदर महतो, सुकुमार, श्रीनिवास पानुरी और अर्जुन
पानुरी। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का, तो इसका जो सही उत्तर जाएगा श्रीनिवास पानुरी। श्रीनिवास पानुरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चनफन मानुष कविता के कर लिखल लागे। शिवनाथ परमानिक, ए.के. झा, संतोष कुमार महतो और श्रीनिवास पानुरी। चलिए बताइए जो चनफन मानुष कविता है वो किसका लिखल लागे है। चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा चनफन मानुष जो कविता जो लिखा गया है वो ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। तो जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो शिवनाथ परमानिक है वो कौन लिखा है, दामोदर कोरान लिखा है, दामोदर कोरान लिखा है। संतोष कुमार महतो है वो एक मौनी फूल लिखा है, एक मौनी फूल। और शिवनाथ परमानी है, इसके बारे में तो आप जान ही रहे हैं, जैसे चाबी काठी, उद्भासल कर्ण और आंखी गीत जैसे किताब लिखे हैं। ऐसे किताब बहुत सारे किताब लिखे हैं। उन्होंने अपने जीवन के 40 साल में 40 किताब लिखा और ये आज़ादी से पहले किताब लिखना शुरू कर दिए थे, कोटा पर काम करना। चलिए अगला, चनफन के मानू कौनटा है, चंचल, चमकदार, बेचैन और चेठगर बुधगर। चलिए बताइए चनफन के माने किया हुआ है। तो इसका जो सही तो जाएगा चेठगर और बुधवान है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। लैर धैर प्राकृतिक संग धरल बाढ़े जो लूर ढंग, ये कौन कविता पांत लागे। दामोदर कुरान, आंखी गीत, चनफन मानुष, हमनिक परिपाटी। चलिए बताइए जो लर धैर प्राकृतिक संग धरल बाढ़े जो लूर ढंग। चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का सही उत्तर जाएगा चनफन मानुष। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। सभे धरे शांति और अशांति रहे, ये बात के कौन कविताएं परिच करल गेल है। दलाल, हमें नाय कुछ मांगबो, हरी हरी मिलन और बैंगन पोड़ा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 43 का इसका सही उत्तर जाएगा हरी हरी मिलन। जो यहाँ पर हरि कहा गया है वो महादेव को कहा गया है। क्या है, महादेव को, और हर जो है महादेव को और हरि कहा है वो विष्णु को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। कौन कारण से विराट विवेक के दुश्मन भय गेल है। कौन कारण से विवेक विराट के खेत के अपन नामे करा लेल रहे। विराट से कर्जा लेल रुपया विवेक नाय घुरबो हल। विराट के गरु गुला विवेक माहूर दय के मोराय देल हल। विराट के काम चोरी और नागा करे दाएं विवेक होकर हाजिरी काटल हल। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का। जो विराट है विवेक से दुश्मन भय गेल, क्यों हुआ था दुश्मन। चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो विराट है वो कामचोरी और नागा करे दाएं जो विवेक होकर से हाजिरी काटल है, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर दीजिए। बाबा भगत पहरी बाबा बड़का पूजा करे खातिर चंदा उठवे के जिमा दे है। तेतरा मांझी के, मथुरा मांझी के, मंगरा के, रघुनू लाला के। चलिए बताइए जो बाबा भगत है वो पहरी बाबा के जो पूजा करे के जिमा है किसको देता है। चलिए बताइए। तो इसको जो पूजा करने का जिम्मा देता है वो देता है मथुरा मांझी को। इसको देता है मथुरा मांझी को देता है। मंगरा कौन था, अग्नू लाला का बेटा। अग्नू लाला का बेटा रघुनू लाला कौन है, महाजन है। मंगरा जो है फुलवा से बिया कर लेता है। फुलवा एक महाराय जात की बेटी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। अजगर नाटक के मंगरा पुजारी भगत बाबा भगत आंखें के कांटा काहे बन जाए। बाबा
जो भगत बाबा पाखंड के उजागर करे के चलते, जात धार्मिक व्यवस्था के तोरे के चलते, बाबा भगत बाबा कर्जा न्याय साधे के चलते, और ये और बी। चलिए बताइए, जो अजगर नाटक में जो मंगरा है वो पुजारी बाबा भगत का आंख का कांटा क्यों बन जाता है? चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक तो है जो पखंडी बाबा जो है उसको उसके पाखंडी को उजागर कर देता है इसलिए, और दूसरा वो जाति व्यवस्था को तोड़ देता है मंगरा, इसलिए बाबा भगत है उसका आंख का कांटा बन जाता है। चलिए, गोबरा के 50 रुपया बाकी सूद के अग्नु लाला करवा दे है 500, 5000, 150 और 1500। चलिए बताइए कितना करा देता है? 500 रुपया बाकी टका उसको कितना रुपया करा देता है? चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा 500 टका। बाबा भक्तिक चालबाजी और पाखंड के भांडाफोड़ के करू है तेतरा, फुलवा, मंगरा और गोबरा। चलिए बताइए, जो बाबा भगत है वो चालबाजी और पखंड के भांडाफोड़ कौन करता है? चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगरा इसको उजागर करता है, इसलिए जो बाबा भगत का जो दुश्मन है वो मंगरा बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49। चलिए बताइए। चलिए बताइए, जो बिरसा मुंडा जो अंग्रेजी हुकूमत आंखें का कांटा काहे बन गेल है? अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भीषण आंदोलन के चलते, अंग्रेजी सरकार के मदद नाय करे के चलते, अंग्रेज के साथ दिए के चलते, और अंग्रेज सरकार से धोखा करे के चलते। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर, ये इसका सही उत्तर जाएगा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भीषण आंदोलन करे के चलते। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन। हमरा बुझायल है जैसे 30 बछरे खोठा है अतीत आज मानुष रूपे हमनिक नजके प्रगट भेल है, ईटा केकर लेल कहल गेल है? इके झा लेल, श्रीनिवास पानुरी लेल, विनोद कुमार लेल और महेश गोलवार लेल। चलिए बताइए। हमरा बुझायल जैसे 30 बछर का जो खोठा का तीत है वो आज मानुष के रूप में हमनी के नजीक प्रगट भेल है, बात किसके लिए कहा है? चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो श्रीनिवास पानुरी ले कहल गेल है। किसके लिए? श्रीनिवास पानुरी के लिए कहा गया है। चलिए हम लोग 50 क्वेश्चंस आज किए। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो हमारा क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग फिर अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय जोहार साथियों, शुभ रात्रि। जोहार साथियों।